भारत बंद का पश्चिमी यूपी में सुबह के समय मिला जुला असर दिखाई दिया, लेकिन 11 बजते ही हाईवे और सड़कों पर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। भारत बंद को लेकर जहां आवागमन प्रभावित होना शुरू हो चुका है, वहीं शादी और अन्य जरूरी कार्यों से घरों से बाहर निकले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। किसान 10 बजे से ही जमा होना शुरू हो गए थे और ठीक 11 बजे सड़क जाम कर दी गई। हालांकि जाम के चलते वाहन आगे नहीं बढ़ सके, यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक दूल्हा जाम में फंस गया। बागपत में पुलिस ने रालोद कार्यकर्ताओं को राष्ट्र वंदना चौक पर जाम लगाने से रोक दिया। इसी दौरान कार्यकर्ता किनारे पर ही बैठ गए। जिले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। डीएम शकुंतला गौतम और एसपी अभिषेक सिंह खेकड़ा में भ्रमण कर रहे हैं। जाम लगने से पहले रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी, जिला उपाध्यक्ष विकास बालियान, ब्रजवीर सिंह समेत अनेक रालोद नेताओं को पुलिस ने घरों से ही हिरासत में ले लिया। रालोद ने जनपद में 4 जगह जाम लगाने की घोषणा की है। नगला मुबारक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और रालोद नेता ब्रजवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर के देवी अहिल्याबाई चौक पर हंगामा कर रहे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं खतौली में किसानों ने हाईवे पर भैंसा बुग्गी खड़ी कर दी। बुढ़ाना में मेरठ करनाल हाईवे पर सपा, रालोद और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी, इंस्पेक्टर MS गिल ने ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह उर्फ बबलू को घसीटकर गाड़ी में डाल लिया। इसी दौरान पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व विधायक राजपाल बालियान सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। मेरठ में भारत बंद को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। आबू लेन पर पुलिस फोर्स द्वारा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। डीएम के बालाजी और SSP अजय साहनी ने बेगम पुल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि शहर और देहात के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह आज भी खुले दिखे। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, जिससे कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो सके। वहीं जिटौली कट पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्राली लगाकर हाईवे पर जाम कर दिया। इसी बीच यात्रियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। जाम में फंसी 2 एम्बुलेंस को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने जाम से निकलवाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बेटी की शादी में आए 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घर की खुशी कुछ घंटे में ही मातम में बदल गई। कौन जानता था कि उनकी बेटी की डोली उठने के कुछ देर बाद ही शादी में आए 3 रिश्तेदारों की अर्थी भी उठेगी। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह ने रविवार को बेटी की शादी का आयोजन किया था। शादी में शरीक होने उनके बहनोई दीनानाथ अपने 2 बेटों के साथ आए हुए थे। सुबह बारात विदा होने के बाद कोसंबी गांव निवासी दीनानाथ अपने दोनों बेटों और 2 साड़ू के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। कार दीनानाथ का बेटा अतुल चला रहा था। पचरूखा मोड़ पर कार के सामने पशु आने पर कार अनियंत्रित होकर 15 फीट नीचे पानी में चली गई। पानी में गिरकर पूरी कार डूब गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे दीनानाथ का छोटा बेटा आनंद, कैलाश और विश्वनाथ का पानी में डूबने से दम घुट गया। वहीं अगली सीट पर बैठे दीनानाथ और अतुल को गांव वालों ने डूबती कार से शीशा तोड़कर बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। कार सवारों को बचाने के लिए 6 युवकों ने अपने जान की बाजी लगा दी। इन युवकों ने बहादुरी से 2 लोगों की जान बचाई। लोग उनके साहस को सलाम कर रहे हैं। बेंदा गांव के रहने वाले ये सभी युवक घटना के समय उधर से गुजर रहे थे। कार को पानी में डूबता देख इन युवकों ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी। सभी लोग तैरकर कार के पास पहुंचे। पानी में डूबी कार का शीशा बंद था। तुरंत कार का शीशा तोड़ दिया। अगली सीट पर फंसे 2 युवकों को कार से खींचकर बाहर निकाला गया। कार सवार किसी भी आदमी को तैरना नहीं आ रहा था। अगली सीट से 2 लोगों को बाहर निकालकर किनारे लाया गया। तब तक गांव के तमाम लोग पानी में कूदकर अन्य लोगों को निकालने में जुट गए। पिछली सीट पर फंसे 3 युवकों को पानी से निकालकर बाहर लाया गया।
लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने समर्थन भी दिया है। किसान आंदोलन के दौरान एक महिला किसान नेता की सैंडल चोरी हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर महिला नेता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला किसान नेता ने कहा है कि मेरी सैंडल सरकार और पुलिस की साजिश के तहत गायब की गई है। मोदी सरकार मेरी सैंडल वापस दिलाए। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का किसान आंदोलन का बताया जा रहा है। इसमें खुद को किसान नेता बताने वाली एक महिला कहती है कि मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है, किसान संघ की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर ही लड़ूंगी। मैं FIR दर्ज कराऊंगी। इन लोगों के खिलाफ वैसे ही खाने को कुछ नहीं है, नंगे पैर चलते हैं और जैसे तैसे चलने के लिए चप्पल उपलब्ध कराएगी और वो भी छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल वापस दिलाए। मैं ठाकुर गीता भाटी जी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा जी, पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिश के तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी। FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। ऐसे ही किसान पे खाने को ना आए, नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे चप्पल मैंने उपलब्ध कराई सैंडल और वो छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल दिलावे। ट्विटर पर नेताजी की सैंडल का मुद्दा नाम से टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस पर यूजर मजेदार ट्वीट कर रहे हैं। किरण जैन नामक यूजर ने लिखा, आपियो और कांग्रेसियों जूता वापस करो। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। इस दौरान सपाइयों ने प्रदर्शन और नारेबाजी करके शासन रूपी पुतला दहन किया। साथ ही व्यापारियों के भारत बंद समर्थन की अपील की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपचाराधिकारी को सौंपा। राज्यपाल के माध्यम से सपाइयों ने केंद्र सरकार से मांग उठाई कि वह हाल ही में लागू किए गए किसान विरोधी तीनों बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी ने सपा जिलाध्यक्ष तिलक सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपाई घंटाघर पहुंचे, जहां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करके केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके किसानों की समस्याओं का निस्तारण और कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा की किसान विरोधी कृषि नीतियों के चलते केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। किसानों को न तो गेहूं, धान और न अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला और न ही उनकी आय दोगुनी हुई। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में जिले भर में किसान यात्राओं का आयोजन करेगी। किसानों की आय बढ़ाओ, खेती बचाओ मांग को लेकर सपा नेता पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों से किसान यात्राएं जिले भर में संचालित करेंगे और किसानों की हर संभव मदद करेंगे। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में TDI सिटी के सामने किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अजय के रूप में हुई है, जो बड़ौदा गांव का रहने वाला था। अजय के पास 1 एकड़ जमीन थी और वह जमीन ठेके पर लेकर खेती करता था। उस पर 3 बेटियां हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि ठंड लगने से उसकी मौत हुई है। परिजनों के अनुसार अजय रात को खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह नहीं उठा। कुंडली थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दिल्ली आंदोलन में भाग लेकर लौटे गांव हैबवाना के किसान कवलजीत सिंह की मौत हो गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। बस से उतरकर घटनास्थल की ओर बढ़ते समय किसान को अचानक दौरा पड़ा और वह नीचे गिर गया था। वहीं दिल्ली में खेती कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के संघर्ष में हिस्सा लेने जा रहे पंजाब के किसान सुरेंद्र सिंह की सोनीपत में
सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर करीब 12 किसानों को लेकर दिल्ली जा रहा था। सोनीपत के पास वह ट्रैक्टर ट्राली साइड में खड़ा करके किसी काम के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान किसी वाहन ने सुरेंद्र सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाल बाग का हुआ तो बाल का बदला हम लेके रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। एमएसटी हमारा जो बिल है वो हमारे को मिलना चाहिए। मोदी साहब, आज हमारा एक शहीद हुआ है, बड़ौदा हल्के का बेटा, हमारा किसान भाई आज शहीद हुआ है। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को उसका भुगतान भरना पड़ेगा। और मैं फिर कहती हूँ, मोदी साहब, मोदी जी हमारी सुन लो, हमें मत रुलाओ। मेरे भाई बहन, मेरे देवर जेठ, मेरे चाचा ताऊ सब सड़क के बीच आए हुए हैं। हमारा दिल उभर कर रोने को करता, रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसटी बिल और जो अध्यादेश इन्होंने 3 बिल लगाए हैं वो वापस लेंगे तो हम जाएंगे ना। सबसे पहला हमारी महिला टीम, मेरी पंजाब बहनें, ये मेरे भाई बहन, उनसे पहले श्रीमती रमेश अंतिल की शीश कटेगी, वरना हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर कोई लाठी चार्ज करेगा तो लाठियां भी सहन करेंगे। मोदी जी, मैं फिर कहती हूँ, मत रुलाओ अपनी बेटियों को, मत रुलाओ जननी माँ को। जब काली का रूप धारण कर लेंगी तो पता है प्रलय हो जाएगी, लेकिन वो दिन नहीं आने देंगे। हम बड़े प्यार से, बड़े सद्भावनाओं के साथ से, विलंबा के साथ अपना प्यार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे को इतने भी मोदी जी नहीं मानेंगे तो जो कुछ हमारे बड़े हमारे को आदेश देंगे, उन्हीं आदेशों के साथ हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से पीछे हटने वालों में से नहीं है। जय जवान जय किसान। मैनपुरी में किसानों के देशबंदी के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके घरों से उठाकर पुलिस लाइन में अस्थायी रूप से बंद कर दिया और जनता से बाजार खोलने की अपील की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव को उनके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि सरकार पुलिस के जरिए अपनी मनमानी कराना चाहती है और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ऐसे ही खड़ी रहेगी, चाहे सरकार कितनी भी बंदिशें क्यों न लगा ले। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के सामने नहीं झुकने वाली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग लगातार पूरे देश में किसानों के साथ खड़े हैं और सरकार के इस काले कानून को वापस कराकर ही दम लेंगे। की जो डिमांड्स हैं कि एमएसटी को बरकरार रखा जाए, आड़तियों को बना के रखा जाए, क्योंकि तो बिना आड़ती के भाव नहीं खुलेगा। और ये कारपोरेट घराने, सरकार लगातार बात करने की बात कह रही किसानों से, लेकिन बात में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, वो किसानों की बात सुनना नहीं चाहती। उसको ये मतलब नहीं है किसान हमारा मर रहा है कि जी रहा है, उसको खाली कारपोरेट घरानों को कैसे फायदा देना है, इसका काम का सरकार कर रही है। सरकार कह रही है एमएसपी जो लागू होगी तो उसमें किसानों का फायदा है। एमएसपी लागू होगी, उस पर किसानों का फायदा है। एमएसपी लागू होने से किसानों का फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। जब भाव कोई एक निश्चित भाव किसी चीज का नहीं होगा तो फिर जो है उसमें किसानों को फायदा कैसे होगा। जो आदमी एक जो है लेने लगेगा, चाहे सस्ते में ले चाहे तेज में ले, ये मालूम तो उससे एमएसटी रेट से ही पड़ता है। जब तक रेट नहीं निश्चित होगा तो किसानों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारी उपज का क्या लागत। यूपी के बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दूल्हे के मामा को युवकों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीर गजरौला के रहने वाले 50 वर्षीय हरिपाल की है। बुलंदशहर के संस्कार मैरिज होम में सिकंदराबाद से बारात आई हुई थी। उसी समय मैरिज होम में डीजे बज रहा था। डीजे को रोकने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े का बीच बचाव करने पहुंचे हरिपाल की पीट कर हत्या कर दी गई। वहाँ पे डीजे बज रहा था 11 बजे और इनने हमारे जीजा जी हैं, इनने मना किया था डीजे बजाने के लिए। तो वो बोले कि हमने पैसा लगाया है और ये मना कर रहा है, तू कौन होता है, मारो भोसड़ी की। तो वहाँ से मारना स्टार्ट कर दिया और मारते मारते बाहर तक ले आए और इतने हम इनके पास तक पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद में हमने देखा तो ये बिल्कुल बेकार हो चुके थे।
कौन लोग थे ये जो मारे? ये बेटी वालों की तरफ से थे। बेटी वालों की तरफ से उनके 2 लड़के थे, एक और कोई उनके मामा वगैरह हैं वो थे। आपको बता दें कि गजरौला के रहने वाले हरिपाल के भांजे लवी की सिकंदराबाद से बुलंदशहर में बारात आई हुई थी। उसी समय वहां डीजे बज रहा था। डीजे को रोकने पर कन्या पक्ष के युवकों से हाथापाई हो गई। आरोप है कि हरपाल को कन्या पक्ष ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि डीजे बजाने को लेकर हुए हाथापाई के दौरान हरपाल की जमीन पर गिरने से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 को हिरासत में ले लिया है। सर, रात शादी समारोह में 2 गुटों में झगड़ा हो गया जिसमें एक युवक की मौत हुई। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बीती रात थाना कोतवाली नगर के संस्कार मैरिज हॉल में जो है एक बारात आई हुई थी और गजरौला से बारात आई थी। बारातियों में नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहाँ गए और वहाँ पहुँचने के बाद धक्का मुक्की हुई जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि चोट कोई ऐसी नहीं है जिससे मौत हो सकती हो। फिलहाल गहराई से पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। आपका आरोप है कि ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर किया गया है। सिंधु बॉर्डर से लौटने के बाद नज़रबंद जैसे हालात बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभी बैठकें रद्द हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली नगर निगम के 3 मेयरों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गेट के बाहर धरने पर बैठा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के दौरान आपकी सेवा करेंगे। आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे न कोई मिल सकता है, न वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है।
तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर MHA से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। और पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे ना केजरीवाल से कोई मिलने आ सकता है और ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं। आपका कहना है कि आज भारत बंद के चलते गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ये काम किया है। उत्तरी दिल्ली के DCP अंटो अल्फोंस ने आपके आरोपों को नकारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर तैनात पुलिस और बैरिकेडिंग सामान्य रूप से होने वाली सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा है, ताकि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में कोई झड़प न हो। मुख्यमंत्री को घर में नज़रबंद नहीं किया गया है, ये सिर्फ अफवाह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि भारत बंद के दौरान अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों द्वारा भारत बंद के ऐलान को देखते हुए मुख्यमंत्री फील्ड में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत बंद के दौरान आमजन को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य यातायात पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे व्यापारियों से बात करके सुनिश्चित करें कि बाजार खुला रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रस्तावित भारत बंद से किसान भ्रमित न हों। पुलिस अफसरों को किसानों के साथ सख्ती न बरतने की हिदायत दी जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कहीं भी किसानों के साथ संघर्ष की नौबत न आए। DGP मुख्यालय स्तर से दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिलों के लिए अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराया गया है। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। याद करिए 2014 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हटी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी ने एक बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने उस समय एक बात कही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कांग्रेस पार्टी APMC एक्ट के अंदर संशोधन करने की पक्षधर है और वह सब्जी और फलों को मंडी से मुक्त करने का समर्थन करेंगे, और दिल्ली में हार का कारण उन्होंने इस बात को माना था। यही नहीं, UPA सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, TMC ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी की इस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।